लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से गिरफ्तार हुए वो कौन लोग हैं? भाजपा के सारे तो निकल गया ना, जाके पता करवाइए। देखिए, ये कल दिन से ही चल रहा है और कंप्लीटली जानकारी होते हुए भी अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। और ये बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है। जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि उनकी कंप्लीट फेलियर है। ये ऐसा नहीं घटना है जिसके बारे में लोगों को कल शाम से नहीं पता है। अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई ऐसी हादसा हो जिसकी जानकारी नहीं है, वो तो समझा जा सकता है। ये पूरे सिचुएशन के बारे में हमारे जैसे लोगों ने मिनट मिनट जानकारी दी, बताते रहे, सारी रात बताते रहे। अब जिन लोगों की जिम्मेवारी थी उनको समझना चाहिए। नहीं बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन कल से ही माहौल बिगाड़ा जा रहा था। और ये सबके सामने बिगाड़ा जा रहा था। और सब कुछ स्थिति अभी होम सेक्रेटरी से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, और तो यही अपील है। नहीं, ये तो बिल्कुल मनमानी है साहब। पहले तो आप लोग कभी पकड़ते नहीं है, जब एक्शन नहीं लेते हैं। जब एक्शन हो जाता है तो भी उठा लेते हैं। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इसमें क्या कहना है। एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव, एब्सोल्यूट। ये तो बीजेपी पर हार किसकी है, हार किसकी होने वाली है, वो तो जरा पता लगा ले। और जब हिंसा छपड़ा में तभी होता है जब राष्ट्रीय जनता दल हारती है। ये कोई नई बात नहीं है, और मैं ये पिछले 30 साल से देखता रहा हूं। और जब हार की स्थिति उत्पन्न होती है तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, और यही काम चल रहा था। तो अब खैर 4 तारीख को पता चलेगा। आप उन लोगों को भी पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं, और इसी का परिणाम है कि आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये हिंसा लालू यादव का चेहरा है। ये हिंसा लालू यादव का बिहार है। इसी हिंसा के खिलाफ तो सब लोग लड़ते रहे, और उन लोगों को ताकत मिलता है, इस तरह से करते रहते हैं, तो पूरा बिहार का ये छवि तो दिखता ही है। लेकिन छपड़ा में कामयाब नहीं होंगे, किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। और ये हिंसा का जो दौर शुरू करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये बिहार की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ना ही नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे, ना ही सम्राट चौधरी बर्दाश्त। चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है, और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं। और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है। और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए।
कल रोहिणी जी जिस बूथ पर गई थी वहां पर ये जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर या जो समर्थक थे वो लोग वोट कर रहे थे। अब हम चेचर गए थे तो वहाँ भी लोग हूट कर रहे थे, तो इसका मायना आप समझ सकते हैं। क्या लगता है ये जानबूझ करके ये हिंसा हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी गए थे, तो बीजेपी के समर्थक हूट कर रहे थे उनके बूथ पे। तो क्या घबरा गई है बीजेपी घबरा गई है क्या? जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। लगातार प्रधानमंत्री नाइट स्टे कर रहे हैं बिहार में, आखिरकार इसकी क्या वजह? कुछ बताए क्या बिहार को क्या दिए या क्या देने वाले हैं? एक काम तो बता दें। आपके सवालों का जवाब मिला? कहाँ, हम तो साथ साथ को पूछे कहाँ दिए। गौड़मंगला है सर, क्या पूरी घटना हुई है? यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था, दो पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, यहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफ़र किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इंटरनेट को बैन भी किया जाएगा पूरे ज़िले में कुछ समय के लिए, और लगातार हमारा हर जगह पे फ्लैग मार्च भी रहेगा। जी धन्यवाद। घटना का कारण क्या है सर? घटना का मुख्य कारण क्या है? जो कल घटना हुई थी, ये राजनीतिक विवाद हुआ था 2 पक्षों के बीच में, संभवतः उसी की प्रक्रिया है। धन्यवाद। जी एक आवेदन प्राप्त हुआ जिस पे FIR दर्ज किया गया था। ये रोहिणी आचार्य की तरफ से दिया गया था। ये यादव जाति के हैं।